perquisites, income under the head of salary. अगले 3 लेक्चर में हमने अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट, बेसिक कंसेप्ट वो लर्न किया था. Now perquisites very important for the salary. अलाउंसेस एंड परक्विजिट में डिफरेंस क्या है? अलाउंसेस आपको मनी में दिए जाते हैं, एचआर आपको दिया जाएगा. आप रोड पे रहो, फ्रेंड के घर रहो, फैमिली के हाउस में रहो कि आप होटल में रहो, लेकिन आपको कैश मिलेगी. यूटिलाइज करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है. परक्विजिट में आपको फैसिलिटी दी जाती है. रिलायंस टाउनशिप है, एसआर टाउनशिप है, कार फैसिलिटी है, क्लब है, क्रेडिट कार्ड है, एजुकेशन लोन है, मेडिकल फैसिलिटीज है, स्वेप इसो बोलते हैं, स्वेट इक्विटी, कम प्राइस में शेयर एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, लैपटॉप है, अदर एसेट्स है, फर्नीचर है, बहुत सारे लंबा लिस्ट है जो परक्विजिट्स के हेड में कवर होगा. फैसिलिटीज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई. सबसे पहले हम अनफर्निश्ड हाउस से स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. अनफर्निश्ड हाउस. अनफर्निश्ड हाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फी. अदर्स के लिए और दो सिचुएशन है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लाइसेंस फी विल बी टैक्सेबल. अलाउंसेस में जो आप फाइन करते हो वो एग्जम्प्टेड पोर्शन होता है. परक्विजिट में जो फाइन करते हो डायरेक्टली टैक्सेबल होता है. लाइसेंस फी विल बी टैक्सेबल. अदर एम्प्लॉइज अदर देन गवर्नमेंट, owned by employer, यहां पे hired by employer, hired by employer. एम्प्लॉयर ने हायर्ड किया है, रेंट पे लेके दिया है. लिस्ट ऑफ बिलो इज टैक्सेबल, यानी वैल्यूएशन ऑफ वर्क. वैल्यूएशन कितना होगा? लिस्ट ऑफ बिलो. सबसे पहले 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस. वैल्यूएशन क्या है? लिस्ट ऑफ बिलो. दोनों में से जो कम है उतना आपको वैल्यूएशन लेना है. नाउ डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन. 3 पार्ट है. फर्स्ट, अप टू 10 lakhs 7.5% ऑफ सैलरी. more than 10 lakh population up to 25 lakh 10% of salary. About 25 lakhs 15% of salary. 2001 का सेंसस देखना है. आप कंफ्यूज कहां होगे, मिस्टेक कहां करोगे? आपको क्वेश्चन में दिया होगा हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, पॉपुलेशन इज 11, लेकिन ऐसा दिया है हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, पॉपुलेशन 20 लाख. तो आप क्या करोगे? 20 लाख पे फोकस करोगे, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे. कल ही हमने पढ़ा है, अगर 20 लाख इसमें कवर होता है 10% ऑफ सैलरी अप्लाई करके चले आओगे. लेकिन रिमेंबर दैट हायर वर्ड दिखता तो फिर अंडरलाइन करो. जैसे क्वेश्चन में अनफर्निश्ड हाउस का कंसेप्ट आता है, पहला अंडरलाइन आपको हायर वर्ड के नीचे करना है. जैसे हायर्ड दिखा, अंडरलाइन किया. हायर्ड है तो डायरेक्ट 15% ही लेना है. ये आपका जो कंसेप्ट है 7.5, 10 और 15 कंसीडर नहीं करना है. नाउ सैलरी, बीबीसीए
basic bonus commission all taxable allowances, BBCA, basic bonus commission all taxable allowances। हर एक को ऐसा लगता है मेरी बीबीसीए होनी चाहिए, लेकिन उसको तो पहले सीए बनना पड़ेगा ना। जाने दो, क्या नहीं आएगा? नॉट इंक्लूड, DA नॉट इन टर्म्स, वो नहीं आएगा। सेकंड, नॉन मैंडेटरी कोई बेनिफिट नहीं आएगा। थर्ड, कंट्रीब्यूशंस ऑफ IPF एक्सेट्रा नहीं आएगा। एग्जम्प्टेड अलाउंसेस नहीं आएगा। इतनी चीजें आपको व्हाइल कैलकुलेटिंग द सैलरी कंसीडर नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है। लेट मी सी, थोड़े ज्यादा मिसलेनियस पॉइंट भी है, वो हम साथ में करते हैं अभी। होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है तो 24% ऑफ सैलरी, फर्नीचर के साथ किया है तो फर्निश हाउस है तो अनफर्निश प्लस 10% ऑफ द फर्नीचर और हायर चार्जेस। ट्रांसफर केस है तो 15 डेज तक होटल में भी टैक्सेबल नहीं, आफ्टरवर्ड 24% अप्लाई होगा। 90 डेज आइदर ऑफ द वन हाउस, आफ्टरवर्ड बोथ हाउस। रिमोट एरिया, ऑफशोर एरिया है जहां नियर 40 किलोमीटर 20,000 जितना पॉपुलेशन नहीं है, वहां पे एग्जम्प्ट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस को सब वर्क एग्जम्प्ट है। लेट मी सी सम मिसलेनियस पॉइंट। वैल्यूएशन of furnished accommodation, unfurnished plus 10% of original cost of furniture if owned by employer or higher charges if ये हो गया if rented by employer। पहले अनफर्निश्ड का जैसे करते थे वैसे ही करना है, बाद में एम्प्लॉयर का अपना है तो ओरिजिनल कॉस्ट का 10% एंड हायर पे लेके दिया है तो एक्चुअल रेंट आपको कंसीडर करना होगा। ट्रांसफर केस है, आपको अहमदाबाद से लेके मुंबई जॉब मिलती है, अभी आपके बच्चे अहमदाबाद में पढ़ रहे हैं, अप टू 90 डेज एट योर ऑप्शन, वन टैक्सेबल, आफ्टर 90 डेज बोथ टैक्सेबल। In case of transfer, both house occupied by employee up to 90 days, either of one taxable, afterwards both will be taxable। Hotel accommodation 24% of salary। Hotel accommodation 24% of salary, but temporary provided
due to transfer up to 15 days exempt. Offshore, remote का मीनिंग 40 kilometers, not having within 14 kilometers, not having population 20,000 सिटी वाला 20,000 पॉपुलेशन वाला कोई गांव नहीं है, तो यहाँ पे एग्जम्प्ट होगा। जजेस also will be exempted. After unfurnished house, motor car, very important. मोटर कार में एक बड़ा सा हम चार्ट बनाएंगे। owned by and running and maintenance by, उस पे पूरा डिपेंड करता है। owned by employer and employee, यहाँ पे आएगा रनिंग एंड मेंटेनेंस। रनिंग एंड मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, यहाँ पे आएगा रनिंग एंड मेंटेनेंस by employer and employee। देखो एक सिंपल चीज है, वही आपको याद रखना है। कार का अदर असेट्स की तरह 10% लेना है। एम्प्लॉयर का ओनरशिप है, प्राइवेट यूज हुआ है तो 10%, इसीलिए ऑफिस पर्पस, नो पर प्राइवेट पर्पस, एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड 10% ऑफ द कार इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। पार्टली है ना, वो थोड़ा टिपिकल है। देखो ओन्ड बाय भी एम्प्लॉय है, रनिंग मेंटेनेंस पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने कुछ दिया ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नो पर। एम्प्लॉय ने कुछ दिया ही नहीं, ओन्ड बाय एम्प्लॉय, रनिंग मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉय, कुछ मिला ही नहीं है, तो पर कहाँ से आएगा? अभी यहाँ पे पर आएगा ऑफिस पर्पस, ऑफिस के लिए यूज करोगे नो पर। प्राइवेट पर्पस, ऑन बाय कार तो उसकी है, सिर्फ पेट्रोल डीजल एक्सपेंस है, वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, पार्टली पूरा दिन बॉस के लिए, रात को वाइफ के लिए कार का यूज होता है, तो पार्टली में क्या होगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस लिमिट। लिमिट हम सामने देखेंगे 1800 2400 एंड ड्राइवर इज प्रोवाइडेड देन 900 एक्स्ट्रा। ये आपकी क्यूबिक कैपेसिटी अप टू
1.6, above 1.6, and driver. Now here, 3 part: office, private, and partly. Office, private, एंड पार्टली, लेकिन यहां पे पहले लिख लेते हैं नो पर। ऑनरशिप किसका है? एम्प्लॉयर का, इसीलिए 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट काय का 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्लस एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यहां पे पार्टली है, पार्टली में हम लिमिट लिखेंगे। लिमिट हमने आगे लिखा हुआ है 1800 अप टू 1.6 cc, 2400 above 1.6 cc. Driver if provided, then 900 extra. This is directly valuation. यहाँ पे जो लेस किया वो डायरेक्टली वैल्यूएशन लेना है। यहाँ पे ऑफिस नो कॉल, प्राइवेट 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि पूरा प्राइवेट यूज किया है, ओन बाय एम्प्लॉयर है। यहाँ पे है ओन बाय एम्प्लॉयर है, owned by employer, owned by employee, running maintenance by employer and employee. अभी आपको 600, 900 and 900, 1.6 cubic, 1.6 above and driver. पूल ऑफ कार, एक से ज्यादा कार दिया हुआ है तो 1 पार्टली, अदर्स ऑल प्राइवेट। मोर देन 1 कार, 1 पार्टली, अदर्स प्राइवेट। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जस्ट यूज टेक। ओके, कीप कंटिन्यू। मोटर कार के बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग लेते हैं एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन। 86 से 4 ईयर के ब्लॉक में 2 आपको ट्रैवल की फैसिलिटी मिलती है। सिर्फ ट्रैवलिंग ही मिलता है, रहने खाने का नहीं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन। जिसको हम बोलते हैं एलटीसी। टू जर्नी इन ए 4-year block. Only traveling, not stay or other expense. Depends on actual expenditure. Maximum up to actual expenditure. एम्प्लॉय उसकी वाइफ के साथ जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोला चाहिए एलटीसी मिली, मैं बहुत बिजी हूँ ऑफिस के काम में, आप जाओ अपने बच्चों को
घुमा के आओ, ऐसा नहीं चलेगा। एम्प्लॉई मस्ट ए कंपनी, साथ में उसको जाना ही पड़ेगा। हम दो हमारे दो और डिपेंडेंट्स, लेकिन एनी चाइल्ड born up before 1098 no issue। after multiple born आफ्टर 1098 मल्टीपल बोर्न हुआ है, मल्टीपल बोर्न आफ्टर 1 अलाउड। 1098 के बाद के मैक्सिमम 2 चाइल्ड अलाउड है। हम दो हमारे दो का प्लानिंग है। मैक्सिमम 2 चाइल्ड अलाउड, यानी 1098 से पहले है तो उसके बाद का एक अलाउड, लेकिन मल्टीपल आ गया तो अपने नहीं जाना है, लेके जाना है घूमने। लेकिन 1098 से पहले 2 थे, अभी एक आया तो उसका एलटीसी एकदम नहीं मिलेगा। घूमने ले जाओ, ऐसा नहीं घूमने नहीं ले जाओ, लेकिन उसका सिर्फ एलटीसी नहीं मिलेगा। ओके, अभी ए से जाते हो तो इकोनॉमी क्लास, रेल से जाते हो फर्स्ट क्लास एसी, बस से जाते हो डिलक्स क्लास, and any other mode, then shortest route is economy class, rail first class AC, bus public transport deluxe class, other mode शॉर्टेस्ट रूट। रेल में हम जाते उसी इतने ही किलोमीटर, शॉर्टेस्ट रूट से जितना फेयर होता है उतना